पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर पिता झूठे शिक्षकों को उनको नाश करेगा या उनको सज़ा देगा, क्योंकि वो शैतान के द्वारा वो लोग उनको उसका प्रोत्साहन मिला गया है। और उसी तरह से वे चाहेंगे कि जो नए नए विश्वासी है, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह के वचन को सुना है, जिन्होंने विश्वास किया है, और कल जैसे मैंने प्रभु के वचन में आपको एक कहानी बताई कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे वचन को सुन के उसके अनुसार चलता है, मत्ती 7 का 21 से 27 में हम लोग देखते हैं इस घटना को। मेरे वचन पे सुन के चलता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर पत्थर पे बांधा। और ये पत्थर जो है यीशु मसीह पे विश्वास आपने जब किया, उसके ऊपर आपके आत्मिक घर को बांधा, आपके बुद्धि मन ने सब कुछ विश्वास किया, तभी बारिश आएगी, अपने दिल को आपके दिमाग को डिस्टर्ब करेगी। उसी तरह से बाढ़ आके आपको गिराने की कोशिश करेगा, और उसी तरह से चारों तरफ से अलग अलग तरह की बातें आएगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के विश्वास से भटक जाए। लेकिन इस समय आपका विश्वास अगर यीशु मसीह पे पूरा जीवित है, तो एक वचन मुझको यहाँ इसमें से पतरस की इसमें से याद आ रहा है कि जो हमें दीपक के समय समान प्रभु के वचन से एक विश्वास मिला है, उस दीपक को पूरी रात होने के बाद वो सूरज का उजियाला आने वाला है। इसका मतलब जो कुछ भी प्रभु का वचन हमारे पास है, उसको थामे रखने से यीशु मसीह वो उजियाला, वो सूरज आने तक हम उसको पकड़े रहना चाहिए। क्योंकि यही अभी आपके पास एक, जैसे हम अलाउद्दीन की कहानी में देखते हैं कि उसके पास चिराग था, उसकी तरह से हमारे पास प्रभु का वचन है, उसको हम पक्के थामे रहना चाहिए। और आगे वचन में वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो 11 में लिखा है कि तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, यानी हमसे भी बड़े हैं, उन गुरु शिक्षकों से भी बड़े हैं, वो प्रवादी लोगों से भी या भविष्यवक्ताओं से भी बड़े हैं, उनको वो दोष लगाते हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पर ये 12 में लिखा है कि पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य है, जो पकड़े जाने के और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। और जैसे स्वर्गदूत को परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार दिया है, और बहुत सी बातों को वो मनुष्य से बढ़कर है, वो मनुष्य के गुरुओं से बढ़कर है, फिर भी वो लोग भी उनसे कोई भी दोष या कोई नहीं लगाते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो अपने आप को एक अच्छे शिक्षक समझते हैं, वो लोग हमेशा अपने आप को क्या करना चाहते हैं कि वो अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, और उन पे दोष लगाते हैं कि वो गलत है और हम लोग सही है। लेकिन वो किसके लिए पैदा हो गए? वो एक अपनी सड़ाहट के लिए, और इसके लिए उनके जीवन में सड़ाहट निश्चित है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। प्रभु का वचन प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कि जो भी भविष्यवाणियाँ हो गई है वो मनुष्य के विचारों से नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणाओं से हो गई। और परमेश्वर की प्रेरणा यानी परमेश्वर की इच्छा से हो गई। और परमेश्वर की इच्छा का मतलब है उसके अंदर की जो एक सपना है कि मैं लोगों को कैसे बताऊं, मैं लोगों को कैसे कहूं। और इस तरह से वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, कभी कभी अपने सेवकों के द्वारा हमेशा वो बताते रहता है कि तुम जागते रहो, क्योंकि समय कैसा आएगा। और इसके लिए हमें अपने मुंह के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, ना बल्कि हम उनके जैसे बातों में रहना चाहिए। और 13 वचन में लिखता है कि दूसरों को बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी और प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। तो उनके मन में एक स्वार्थ होता है और उनका व्यभिचार का काम चलते रहता है। हमने बहुत से ऐसे वीडियोस न्यूज़ में देखा है कि बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिकल्स लीडर वीडियो में या मोबाइल में व्यभिचार चित्र को देखते हुए उस मीटिंग में बैठे हुए देखे जाते हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो लीडर्स कहलाते हैं वो भी पाप की दशा में जी रहे हैं। और लेकिन
हमको यहाँ पे जागरूक रहना चाहिए कि हम किस तरह की चाल हम लोग चल रहे हैं। और 14 में लिखा है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं और उनके मन में लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। और यहाँ पे 3-4 बातें हमको सीखना है कि हमें व्यभिचार का मतलब मुझे क्या लगता है कि सिर्फ व्यभिचार यानी शरीर का व्यभिचार नहीं। जब हम परमेश्वर के खिलाफ में कुछ आचार चलते हैं या कुछ विचार करते हैं, वो भी एक व्यभिचार है। एक अवज्ञा या एक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, एक व्यभिचार का एक रूप है। जो डिसोबीडियंस होता है वही क्या करता है कि व्यभिचार करना शुरू करता है, क्योंकि सबसे पहले वो आज्ञा मानना नहीं जानता, वो आज्ञा मानना नहीं चाहता और इसके लिए आगे वो क्या करता है कि अपनी इच्छा पे जो चलता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में व्यभिचार करता है। और इसके लिए हमको प्रभु के वचन और प्रभु के आचार पे चलना चाहिए, तभी हम इन दुनिया के व्यभिचारों से बच जाएंगे और उसी तरह से पाप से हम लोग बच जाएंगे। और जब वो कोई व्यक्ति हमको फुसलाता है तो हम जागरूक होके हम प्रभु का वचन उससे पूछेंगे कि कहाँ लिखा है भाई कि इस तरह के वचन तो हमको आज अपने मुंह से बता रहा है, बता कहाँ से वह वचन है। और इस तरह से जब हम लोग उनके पूछेंगे तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं होगा और उनके मन में लोभ करने का अभ्यास हो गया और स्वार्थ के लिए वो जो कुछ भी करेंगे और उनको वे संताप की संतान है, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा उन पे बना रहेगा। और 15 में लिखा है कि सीधे मार्ग को छोड़कर वो भटक गए हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि मेहनत करके खाओ, मैं तुम्हारे को आशीष दूंगा, जो भी तुम लोग कमाते हो उसमें 10वां भाग जो है वो हमको परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर ने हमको 90% दिया है तो हम 100% दिया है तो उसमें का एक 10% उसको दे के उसकी महिमा करना चाहिए। और इस तरह से जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमको जरूर आशीष देगा। तो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर भी हो लिए है। ये जो बोर का पुत्र बिलाम है वो इसराइल के एक राजा बलाक नाम का राजा ने आके उस बोर के बेटे बिलाम से कहा कि तू इसराइल को शाप दे, क्योंकि वो राज्य पे क्या कर रहे हैं, वो राज्य को जीतते आ रहे हैं और उनको तू शाप दे, क्योंकि ये भी यहोवा को जानता था और उसके कहे के अनुसार सब कुछ होता था। लेकिन बिलाम ने बहुत कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको शाप के बदले में आशीष ही देने लगाया। और जब वो भटक गया था तो जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया कि यहाँ तक अबोल गधी ही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब वो इस्राएल लोगों को शाप देने के लिए आगे जा रहा था तो वो अपनी गधी के ऊपर बैठा था और गधी के सामने एक अदृश्य स्वर्गदूत वो गधी को दिख रहा था, लेकिन इसको नहीं दिख रहा था। और ये गधी उस स्वर्गदूत के हाथ में तलवार थी और वो तलवार को देख के वो डर रही थी और वो पीछे हट रही थी। 3 बार उसने हटा और ये बालक ने क्या समझा कि ये मुझसे विद्रोह कर रही है, इसके लिए उसको पीटता गया। और जब वो उसको पीटता गया तो गधी ने कहा तू मुझको क्यों पीटता है, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझको कभी इस तरह से गिराने की कोशिश की है, क्योंकि सामने देख कौन है। और तभी बालक समझ गया कि सामने स्वर्गदूत था। और इस तरह से बहुत से बार परमेश्वर प्राणियों के द्वारा बात करता है, प्राणियों के द्वारा काम करता है, लेकिन प्राणी बदल जाते हैं लेकिन मनुष्य बदलता नहीं। यहाँ पे गधी को समझ में आए कि परमेश्वर बात कर रहा है। और उसी तरह से नोहा हम लोग जब पीटर के जीवन में भी देखते हैं तो एक मुर्गा सही समय पे वो बांग देता है, लेकिन वो पीटर जबकि उससे कहा था कि तू धोखा देगा, वो उसी समय में वो धोखा देता है। और इस तरह से देखते हैं कि मछलियां परमेश्वर के वचन को सुनती है और उसी तरह से पक्षी मनुष्य के वचन सुनते हैं, प्राणी मनुष्य के परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, लेकिन ये मनुष्य जो होता है वो फारो और हेरोद की तरह अपने मन को कठोर बनाता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपके लिए है और इन बातों से हमको हमेशा बचे रहना चाहिए। और 17 में लिखा है कि ये लोग सूखे कुएं हैं और आंधी को उड़ाए हुए बादल है
और उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। तो इन जो झूठे गुरु है, बुरे शिक्षक है, उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया है कि उनके लिए नाश का प्रबंध किया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके, लुचपन के कामों के द्वारा और उन लोगों की शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। और इस तरह से आज मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ, ये वचन आपके लिए है जिन्होंने अभी प्रभु के वचन में सुना है, सुसमाचार को सुना है और उसी तरह से अपने जीवन में यीशु मसीह की पहचान को अपनाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि उसी विश्वास को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। क्रूस ही हमारा चिन्ह है और प्रभु का वचन आप पाते ही प्रभु के वचन को आपको पकड़े रहना है, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, शुरू में आके आपको भटकाएंगे। यीशु का वचन ऐसे नहीं, ऐसे है क्योंकि शैतान भी प्रभु का वचन पढ़ता है और इसने यीशु मसीह से शैतान ने, हम लोग मत्ती और लूका 4 के इस अध्याय में देखते हैं कि शैतान ने कहा कि तू ऊपर से जंप मार, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तेरा तुझको आके हाथों में पकड़ेंगे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी पास्टर्स, सब स्वर्गदूत नहीं होते और सभी प्रभु के सेवक स्वर्गदूत नहीं होते। और इसके लिए प्रभु का वचन हमको अगर पकड़े रहेंगे तो हम कौन सही है कौन गलत है, यही एक न्याय का एक विचार है। और इसके लिए आप बचना चाहिए इन झूठे शिक्षकों से, इसके लिए पत्र से कहता है। और इसलिए आज मैं आपसे भी कहता हूं कि प्रभु के वचन को पकड़िए। कल चाहे मैं फिसल जाऊंगा, कल चाहे मैं गलती करूंगा, आप कहेंगे सर मैं आपके वजह से प्रभु का नाम अपनाया था लेकिन आप ही गिर गए। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको किसको दिखा रहा हूं, मैं आपको यीशु मसीह को दिखा रहा हूं। आप यीशु मसीह को देखिए, क्योंकि गांधी जी ने भी यही गलती की थी। उन्होंने कहा कि ये मसीह लोग जो है वो बोलते हैं वैसे नहीं चलते, इसलिए मैं मसीह नहीं बनूंगा। लेकिन उन्होंने किया हुई गलती क्या है, उन्होंने मसीह लोगों को देखा है ना बल्कि यीशु को देखा है। जब कोई अच्छा शिक्षक होता है तो शिक्षक हमको अच्छा पढ़ाता है, इसलिए हम लोग उसके पास जाते हैं, ना बल्कि उसके पास कितने स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट को देख के कोई भी शिक्षक के पास नहीं जाता। उसी तरह से हमको गुरु को देखना चाहिए, उसके चेलों को देख के नहीं जीना चाहिए। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को समझिए। आप ये झूठे नबियों से बचने के लिए प्रभु के वचन को पक्का पकड़ के रखिए। और आगे इसके लिए उनके लिए क्या है कि घमंड की बातें करते हैं और 19 में उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप भी सड़ाहट के दास होते हैं। मैं सड़ाहट के बारे में वापस आपसे कह रहा हूं कि ये सड़ाहट क्या है। अब आप अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप रस्ट होंगे। RUST, रस्ट का मतलब जो लोहा होता है उसके जो पानी और हवा और इससे वो बाद में क्या होता है, उसकी ताकत कम होके वो फिर से मिट्टी बनना होता है। और उसी तरह से सड़ाहट भी क्या है, जो मांस 2-3 दिन तक बाहर पड़ा रहता है, जब कुत्ता कोई मर जाता है तो उस सड़ाहट को हम लोग जान सकते हैं, बात से समझ सकते हैं कि कोई कुत्ता मर गया। और उसी तरह से इस दुनिया की बातों से हमको सड़ाहट मिलेगी, लेकिन प्रभु के वचन से हमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। और आगे कहते कि क्योंकि उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उनका दास बन जाता है, क्योंकि वो दुनिया की बातों से हार के उसका दास बन गया। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि शुरू में तो उन्होंने प्रभु का विश्वास और प्रभु के आत्मा में चलना सीखा था, लेकिन जब समस्या और परिस्थिति, जब दुनिया के चारों तरफ से हवाएं चलने लगी, तभी वो घबरा के अपने रास्ते पे यानी दुनिया के इरादों पे वो चलने लगे, दुनिया की इच्छा पे वो चलने लगे और अपने इरादों को उन्होंने बदल दिया। और उसी तरह से आगे क्या होगा कि उनकी दशा पहले से बुरी होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत में कहा है कि जब कोई एक दुष्टात्मा छोड़ के उस घर को छोड़ के चली जाती है, और तभी क्या होता है कि उस जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो घर को साफ करता है, सजाता है और बाद में साफ करता है, लेकिन कंटिन्यू वो प्रभु का वचन नहीं पढ़ता और कंटिन्यू वो प्रभु के वचन में नहीं बढ़ता, तो वो घर क्या रहता है, जैसा था वैसा ही होता है। तभी वो पुरानी जो दुष्टात्मा थी फिर से आके देखते, अरे ये तो घर खाली है और पूरा साफ सफाई है, और उसके लिए वो 7
दुष्ट आत्माओं को और लेकर आती है, और उसकी अभी की हालत से, पहले की हालत से अगली हालत बहुत ही बुरी होती है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, आपको आगे चलना चाहिए। नहीं तो आपकी अभी की दशा से, जो पहली दशा थी उससे भी बुरी दशा आपकी हो जाएगी। और 21 में लिखा है कि क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना और उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते उन्हें सौंपी दी गई थी। तो और कभी कभी वो पुरानी बातों को, यानी पुराने विश्वास को भूल जाते हैं और वो फिर से लौटना नहीं चाहते। तो उनकी हालत क्या है? 19 में लिखा है कि उन पर यह कहावत ठीक बहती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इनकी अवस्था क्या है? जैसे कुत्ता उल्टी करता है तो वही उल्टी वो खा लेता है, और उसी तरह से जो सुअर को हम कितना भी नहलाओ फिर भी वो गटर में या गंदी जगह पे चले जाते हैं। ऐसे है ये झूठे भविष्यद्वक्ता। और आज हमने देखा है कि वचन अध्याय 2 को हमने कंप्लीट किया है, और इसके बारे में हमने देखा है कि हमको प्रभु के वचन के द्वारा समझना है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, अच्छा कौन है और बुरा कौन है। और हमारे मन की आशाओं पे हम चल रहे हैं कि प्रभु की इच्छा पे चल रहे हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तभी परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमको हर स्थान में प्रथम स्थान देता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को बचाइए, अपने जीवन को संवारिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु परमेश्वर पिता आप सबको फिर से एक बार आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए, आप सबको आशीष देते हुए मेरा ये छोटा सा मैसेज खत्म करता हूँ। कल हम लोग अगले पार्ट में हम लोग तीसरे अध्याय को ध्यान करेंगे और समझेंगे। अगर हो सके तो दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय आप भी पढ़ लीजिए और समझिए। और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझसे बात कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस शाम के समय धन्यवाद देते हैं, आपने आपके वचन को प्रभु पूरे गहराई से बताया कि हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं से कैसे बचे रहना है। और इस समय प्रभु हम अपनी आत्मा में बने रहे, हम वचन में बने रहे, ताकि हम तेरे बेटे और तेरे बेटियां कहलाए। हमारे जीवन में तू शांति समाधान लाया है, लाने वाला है और हमको आशीष से भरने वाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे छुटकारा देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, क्या प्रभु जिन जिन भाइयों ने तेरे वचन को सुना है उनको आज ही आप छुटकारा दीजिए और उनके जीवन में शांति दीजिए, समाधान दीजिए। भटकने के राह से वो छोड़कर प्रभु सही मार्ग पे आने के लिए उनकी सहायता कीजिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।